अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम फिर से इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पर बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सोल्व कर लिए थे। आज हम 7 से 10 तक सोल्व करेंगे। सो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन का नाम है। इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन जिनको आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी आप y को और x को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इन सम केसेस ये सेपरेट हो भी, यानी एक्सप्लिसिट रिलेशन हो तो भी आप ये डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए होती है। ठीक है, ओके। तो डिफरेंशिएशन का तरीकाकार ये होता है कि आपने सबसे पहले अपने गिवन इक्वेशन को, जिसको अभी हम फंक्शन नहीं कह सकते, इक्वेशन को आपने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू डिजायर्ड वेरिएबल जो भी आपको गिवन होगा। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट टर्म में उनको यूजिंग अप्रोप्रिएट रूल्स डिफरेंशिएट कर देने, जिसमें चेन रूल का इस्तेमाल होगा आपका फॉर श्योर। उसके साथ साथ डेरिवेटिव के दूसरे रूल जिसमें प्रोडक्ट रूल है, पावर रूल है, क्वोशिएंट रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। और नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को कलेक्ट करना है, और जितनी भी टर्म्स होंगी उन सबको कलेक्ट करते हुए उसमें से कॉमन निकालेंगे और अपनी इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स के लिए सोल्व कर लेंगे। यूँ आप इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, वेल सो क्वेश्चन नंबर 7 में वाई स्क्वायर इक्वल है एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। ठीक है, एक तरह से ये हम इसको कह सकते हैं कि एक्सप्लिसिट रिलेशन है, वाई और एक्स जो है वो सेपरेट है इस केस में। तो इस केस में भी बहरहाल इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पॉसिबल है यूजिंग चेन रूल। तो फर्स्ट स्टेप में जैसा कि ऊपर बताया था, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो आपको डी ओवर डी एक्स अप्लाई करना है बोथ साइड्स पे, डी ओवर डी एक्स। और फंक्शन आपका प्योरली एक्स में है, राइट साइड पे एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। लेफ्ट पे देखें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव चाहिए, बट आपका वेरिएबल वाई में है, फंक्शन वाई में है, तो पहले पावर रूल, क्योंकि पावर है टू स्टार्ट में, पावर से एक कम, और फिर y का डेरिवेटिव विच इज़ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ओके। इसी तरह से राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है, क्वोशिएंट की फॉर्म में ना फंक्शन, तो x प्लस वन डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर में एज इट इज़ आ जाएगा। x माइनस वन का डेरिवेटिव होगा, x का डेरिवेटिव होता है वन, और वन कांस्टेंट, डेरिवेटिव ज़ीरो, नेगेटिव साइन। अब की बार आप रखेंगे x माइनस वन को एज इट इज़, और x प्लस वन का डेरिवेटिव आ जाएगा विच इज़ वन प्लस ज़ीरो, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय x प्लस वन का होल स्क्वायर। वन माइनस ज़ीरो वन होता है, मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वन प्लस ज़ीरो भी वन होता है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये बनेगा जी x प्लस वन माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का वन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x प्लस वन होल स्क्वायर। सही है। और अब इसमें से फर्दर आप क्या कर सकते हैं जी, ऊपर न्यूमरेटर में से प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो हो जाएगा, वन प्लस वन टू आएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। सही है। अब देखें टू और टू फर्दर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ न्यूमरेटर्स में पड़े हुए हैं, अब डिवाइड करें दोनों तरफ से तो ये कैंसिल हो रहे हैं। तो y को आप राइट पे शिफ्ट करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली आपका जो आंसर बनेगा दैट वुड बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर y मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। लीजिए दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिस इज एक्स क्यूब इक्वल टू टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री वाई, दिस इज अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन। और इस क्वेश्चन को अभी आप सेम मेथड को फॉलो करते हुए करेंगे। दोनों तरफ सबसे पहले तो डी ओवर डी एक्स अप्लाई कीजिए, राइट पे भी डी ओवर डी एक्स, द फंक्शन इज टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री वाई।
ओके वेल, सो लेफ्ट पे प्योरली एक्स का फंक्शन है तो जस्ट आप पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, 3 पावर एक कम करेंगे 2 बन जाएगी। और राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे सिंपल पावर रूल था, राइट साइड पे कोशेंट रूल, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा और इस न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा। 2x का डेरिवेटिव होगा 2, क्योंकि x का होता है 1। y का डेरिवेटिव इज़ dy/dx, तो इसको फिर से हम शॉर्टर नोटेशन में y प्राइम लिख रहे हैं, ठीक है। माइनस अब डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, x का होता है जी 1, 3y, 3 तो कांस्टेंट है कुछ भी नहीं कहेंगे इसको, y का डेरिवेटिव y प्राइम आ जाएगा और न्यूमरेटर वाला फंक्शन इस मरतबा एज इट इज़ आ जाएगा 2x माइनस वाई, दिस होल डिवाइडेड बाय x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस x प्लस 3y के होल स्क्वायर को मैं ज़रा लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x के स्क्वायर के साथ, तो ये बनेगा जी 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 3y का होल स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू, न्यूमरेटर को आप सिंप्लीफाई करेंगे, x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 2x माइनस एक्स वाई प्राइम, 3y को दोनों के साथ करेंगे तो ये बनेगा 6y, एंड देन वी हैव माइनस 3y वाई प्राइम। सिमिलरली यहाँ से माइनस का 1 है, एक तो माइनस है और दूसरा आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो साइंस चेंज हो जाएंगे। 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ये एज इट इज़ आएंगे बट विद ऑपोजिट साइन, माइनस 2x प्लस वाई, फिर 3y प्राइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस 6xy प्राइम प्लस 3y प्राइम। तो लीजिए जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ से y प्राइम वाली टर्म्स कलेक्ट करें, उनको कॉमन लें, y प्राइम उसमें से, और बाकी टर्म्स को लेफ़्ट पे शिफ्ट कर दें। ये बनेगा जी 3x स्क्वायर x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 2, ओके सॉरी, मतलब ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको पहले देख लेना है कि इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट तो नहीं हो रही, देख लेते हैं जी। जैसा कि देखें ना, प्लस का 2x और माइनस 2x कैंसिल हो रहे हैं, 6y प्लस y, तो ये 7y हो जाएगा, ऐसे ही है। लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 7y, ऑलराइट। बाकी की टर्म्स में से आप y प्राइम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। बाकी बचेगा यहाँ से माइनस का x, देन यहाँ से माइनस 3y और यहाँ से माइनस 6x, फर्दर कुछ टर्म्स ऐड हो रही हैं, चलें खैर, ओके सॉरी वंस अगेन, फिर से हमें देखना है कौन सी टर्म्स कोई फर्दर तो नहीं कैंसिल हो रही। ये देखें जी, 3y और y प्राइम भी कैंसिल हो रहे हैं, और उसके साथ साथ ये माइनस x माइनस 6x ये भी ऐड हो जाएंगे बेसिकली, तो ये आ जाएगा माइनस 7x y प्राइम, ऐसे ही है ना। तो दिस इज़, क्या कोई और टर्म तो नहीं बच रही जो हमने अभी मिस की हो इसमें से? आई थिंक दिस इज़ ओके। मेरे ख्याल में कहीं से एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, पीछे से एक मरतबा ज़रा इसको डिवाइस कर लेते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज़ 3x के, और यहाँ से आपका x प्लस 3y का होल स्क्वायर आ गया, ऊपर आपने डिफ्रेंशिएट किया 2x माइनस वाई को 2 माइनस वाई प्राइम माइनस देन 1 प्लस 3y प्राइम इज़ 2x माइनस वाई इज़ ओके, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ से 4 और टर्म्स तो हमारी 4 4 8 ही बनी है, चलें देख लेते हैं एक मरतबा। तो यहाँ से आएगा जी 2x, उसके बाद माइनस एक्स वाई प्राइम प्लस 6y माइनस 3y प्राइम, एंड देन वी हैव माइनस 2x प्लस y, ओके, माइनस 6xy प्राइम, बिल्कुल ठीक है, और फाइनली जी प्लस का 3y प्राइम, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ओके ओके। सो y प्राइम के साथ 7x जो आ रहा है इसको आप डिवाइड कर देंगे, अल्टीमेटली फिर y प्राइम का आंसर क्या बनेगा, दिस इज़ 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 7y डिवाइडेड बाय
-7x। ये भी ठीक है, चाहे तो माइनस ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये फिर बनेगा 7y -3x² x प्लस 3y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7x। लें जी, दैट्स इट। ठीक है, ओके। फर्दर मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है अपने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने की, ऐसे ही चलने दें। लें जी, नेक्स्ट आपके पास है x इज इक्वल टू सेकेंड वाई। सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। एक और तरीका भी है, बल्कि अब हम वो तरीका लगाते हैं, दोनों तरफ आप प्राइम लगा लें जी। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और सेकेंड y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव होता है 1, सेकेंड का डेरिवेटिव होता है आपके पास सेकेंड, और साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई में टेंजेंट। क्योंकि y का फंक्शन है, डेरिवेटिव चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू x, तो साथ में y का डेरिवेटिव आ जाएगा। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सिंपल है। y डेरिवेटिव इक्वल आ जाएगा 1 ओवर सेकेंड y, डिवाइड हो जाएगा ना ये, मल्टीप्लाई टेंजेंट y। सही है। फर्दर काफ़ी है, बस इतना ही, लेकिन आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कोस y, सेकेंड का ऑपोजिट, और टेंजेंट का ऑपोजिट होता है कोट y। ठीक है, ज़रूरत नहीं है वैसे, चले। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज का जी। एक्स वाई मल्टीप्लाई कोट ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव हमें करना है। बेसिकली एक्स वाई का डेरिवेटिव इक्वल्स टू कोट, और एंगल में आ रहा है एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पर x और y प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगा दें। x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज़। कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, सही है ना, एक्स वाई, और उसके साथ में एंगल का अलग डेरिवेटिव, एंगल का अलग डेरिवेटिव, क्योंकि एंगल में एक फंक्शन आ रहा है एक्स वाई है, तो यही डेरिवेटिव बनेगा इसका भी। एक्स एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, वाई एज इट इज़ आ जाएगा। वाई डेरिवेटिव अब हमें यहाँ से सेपरेट करना है, तो पहले फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको माइनस कोसेक स्क्वायर के साथ। तो ये आ जाएगा जी एक्स वाई प्राइम प्लस वाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, दिस इज गोइंग टू बी माइनस एक्स वाई प्राइम कोसेक स्क्वायर एक्स वाई। उसके बाद फिर से माइनस वाई आ जाएगा इस मरतबा, और साथ में कोसेक स्क्वायर एक्स वाई। ठीक हो गया, ओके। अब वाई प्राइम वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएं, तो मैं इसको लेफ्ट पे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम कोसेक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल्स टू, ये वाई राइट पे शिफ्ट हो जाएगा माइनस वाई, एंड यहाँ से फिर से माइनस वाई, एंड वी हैव कोसेक स्क्वायर वाई, सॉरी एक्स वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने कुछ चीज़ें देखने कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से आपके पास एक्स वाई प्राइम ही कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, और राइट साइड पे माइनस वाई कॉमन निकाल लें, तो बाकी बचने वाला है जी 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई। तो देखें ये सेम टर्म्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी, बाकी बचेगा एक्स वाई प्राइम इक्वल्स माइनस वाई, और यहाँ से सीधा सीधा y का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, माइनस वाई ओवर एक्स। दैट्स इट, ठीक है। लीजिए जी, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी के जो 4 सवाल बाकी हैं 11 से 14 तक, उन्हें देख लेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।